आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में पूर्णानंद नाम का एक विख्यात पंडित था। पूर्णानंद ने संसार के सभी वेद, पुराण और शास्त्र कंठस्थ कर लिए थे। उसका सबसे बड़ा अहम कार्य ये था कि वह मानता था कि उसने ज्ञान की अंतिम सीमा को छू लिया है और अब उसे कुछ भी नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। उसके हर वाक्य के अंत में हमेशा एक पूर्ण विराम होता था जो उसकी पूर्णता का द्योतक था। पंडित पूर्णानंद अपनी तपस्या और ज्ञान को अंतिम सत्य सिद्ध करने के लिए कैलाश की यात्रा पर निकला। कैलाश पहुंचकर उसने महादेव को एक युवा सन्यासी के वेश में देखा जो एक शिला पर बैठा था और बार बार एक ही श्लोक को दोहरा रहा था। ये श्लोक हमेशा अधूरा रहता था। सन्यासी श्लोक को शुरू करता, आधे में रुक जाता और फिर से शुरू करता। पंडित पूर्णानंद को क्रोध आया। अरे मूर्ख सन्यासी, तुम कौन हो? तुम एक ही श्लोक को बार बार क्यों खंडित कर रहे हो? क्या तुम व्याकरण और छंद के नियम नहीं जानते? ज्ञान को हमेशा पूर्ण होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सन्यासी महादेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पंडित, मैं ज्ञान की खोज कर रहा हूँ, पर मुझे वह श्लोक कभी पूरा नहीं मिलता। पंडित पूर्णानंद ने अहंकार से कहा, तुम अपनी मूर्खता से श्लोक को खंडित कर रहे हो। ये श्लोक पूरा होता है और मैं तुम्हें वह पूर्ण विराम दिखाता हूँ। पंडित ने तुरंत वह पूरा श्लोक शुद्ध उच्चारण और छंद के साथ पढ़ा। श्लोक समाप्त हुआ और पंडित ने जोर से कहा, और यहाँ आता है ज्ञान का पूर्ण विराम। सन्यासी महादेव ने हंसकर कहा, पंडित, तुम केवल किताब का अंत जानते हो, सत्य का अंत नहीं। महादेव ने पंडित को एक चुनौती दी। तुमने मेरे श्लोक को पूरा किया। अब मेरा एक अंतिम प्रश्न है। क्या तुम बता सकते हो कि इस श्लोक के पूर्ण विराम के ठीक बाद क्या आता है? पंडित पूर्णानंद स्तब्ध रह गया। व्याकरण के अनुसार पूर्ण विराम के बाद कुछ नहीं आता, वहाँ समाप्ति होती है। पंडित ने उत्तर दिया, महाराज, पूर्ण विराम के बाद कुछ नहीं होता, वह अंत है। महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने पंडित के सिर पर प्रेम से हाथ रखा। पंडित, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अहंकार था। तुमने ज्ञान को समाप्ति मान लिया। ये संसार, ये ज्ञान, ये सृजन ... कभी समाप्त नहीं होता। महादेव ने समझाया, देखो, जिस श्लोक को तुम पूर्ण विराम कहते हो, उसके ठीक बाद नया आरंभ आता है। एक नया वाक्य, एक नया विचार, एक नया जीवन। मेरा यह अधूरा श्लोक तुम्हें सिखा रहा था कि सत्य की खोज कभी पूरी नहीं होती। मैं बार बार श्लोक को इसलिए खंडित करता था ताकि मैं यह न भूल जाऊं कि हर पूर्णता के बाद एक नई सीखने की शुरुआत होती है। जिस क्षण तुम ज्ञान को पूर्ण विराम देते हो, उसी क्षण तुम्हारा सीखना रुक जाता है। पंडित पूर्णानंद का अहंकार तुरंत टूट गया। उसने समझा कि पूर्ण विराम का अहंकार ही ज्ञान की सबसे बड़ी बाधा थी। उसने अपने नाम से पूर्ण हटा दिया और अनवरत, जो कभी न रुके, नाम से जाना जाने लगा। अनवरत ने महादेव से शिक्षा ली कि वह अब अपने हर ज्ञान के वाक्य के बाद एक अधूरा अर्ध विराम तारांकन लगाएगा ताकि उसे हमेशा याद रहे कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। वन कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी महादेव के ज्ञान स्वरूप और शिक्षा की अनवरतता के सिद्धांत का महत्व बताती है। महादेव सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान कभी भी अंतिम सत्य या पूर्ण विराम नहीं होता। जिस क्षण हम यह मान लेते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है, उसी क्षण हम अहंकारी बन जाते हैं और सीखना बंद कर देते हैं। विनम्रता का अर्थ है ज्ञान को हमेशा एक अनवरत प्रक्रिया मानना। पंडित पूर्णानंद, जो अब अनवरत कहलाते थे, उन्होंने महादेव से दीक्षा ली कि ज्ञान की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। उन्होंने अपने जीवन का नियम बना लिया कि वह हर ज्ञान को एक अधूरे अर्धविराम के साथ समाप्त करेंगे ताकि सीखने की प्रक्रिया चलती रहे। अनवरत ने कैलाश से लौटकर अपना आश्रम एक नदी के किनारे स्थापित किया। वे केवल उन लोगों को शिक्षा देते थे जो यह मानते थे कि वे अज्ञानी हैं। उनके आश्रम में एक अति उत्साही युवक आया जिसका नाम तीव्र था। तीव्र ज्ञान को सबसे तेज गति से हासिल करना चाहता था। वह हर चीज जल्दी सीखता था, पर उसे गहराई में नहीं जाता था। तीव्र ने अनवरत से कहा, गुरुदेव, मुझे वह सब ज्ञान एक ही दिन में सिखा दीजिए जो आपने वर्षों में सीखा है।
मैं आपका ज्ञान लेकर तुरंत अगले गुरु के पास जाना चाहता हूँ। अनवरत मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि तीव्र में सीखने की इच्छा तो है, पर उसमें धैर्य और ठहराव का अभाव है। अनवरत ने तीव्र को एक छोटी सी चुनौती दी। उन्होंने कहा, ठीक है तीव्र, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें इस नदी से एक घड़ा पानी भरकर मेरे पास लाना है। जब तुम पानी भरोगे तो तुम्हें ये श्लोक दोहराना होगा, ज्ञान भरा है पर अधूरा। उद्धरण चिन्ह। तीव्र को ये बहुत आसान लगा। उसने घड़ा उठाया और नदी की ओर भागा। तीव्र ने जल्दी से घड़ा पानी से भरा और श्लोक दोहराया, ज्ञान भरा है पर अधूरा। और वह भागकर अनवरत के पास आया। अनवरत ने पूछा, क्या तुम पानी ले आए? उद्धरण चिन्ह। हाँ गुरुदेव, ये देखिए, तीव्र ने गर्व से कहा। अनवरत ने कहा, ठीक है, अब इस पानी को जमीन पर गिरा दो। तीव्र को आश्चर्य हुआ, पर उसने आज्ञा मान ली और पानी गिरा दिया। अनवरत ने कहा, अब वापस जाओ और यही प्रक्रिया फिर से दोहराओ, घड़ा भरो, श्लोक दोहराओ और मेरे पास लाओ। तीव्र ने फिर किया। वह जल्दी से गया, पानी भरा, श्लोक दोहराया और वापस आकर पानी गिरा दिया। ये प्रक्रिया कई घंटों तक चलती रही। तीव्र थक गया, उसका उत्साह कम हो गया और वह अधीर हो गया। तीव्र ने अंततः अनवरत से कहा, गुरुदेव, यह क्या मूर्खता है? मैं घंटों से पानी भर रहा हूँ, श्लोक दोहरा रहा हूँ और पानी गिरा रहा हूँ। मुझे ज्ञान कब मिलेगा? मेरा समय बर्बाद हो रहा है। अनवरत ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा ज्ञान हो चुका है तीव्र। उद्धरण चिन्ह। अनवरत ने समझाया, जब तुम पहली बार पानी लाए थे तब तुम्हारे मन में ये था कि ज्ञान भरा है, यानी तुम पूर्ण हो। तुम केवल परिणाम भरा हुआ घड़ा चाहते थे। अब जब तुम बार बार पानी गिराकर वापस लाए तो तुम्हें एहसास हुआ कि प्रक्रिया पानी भरना और गिराना की महत्वपूर्ण है। तुम्हारा मन अब अधूरा महसूस कर रहा है और यह जान रहा है कि हर परिणाम भरा हुआ घड़ा को अगले प्रयास खाली घड़ा के लिए त्यागना पड़ता है। मैंने तुम्हें सिखाया कि सच्चा ज्ञान उस पानी को धारण करने में नहीं है, बल्कि उसे बार बार त्यागने और फिर से भरने की प्रक्रिया में है। ज्ञान की तेज गति नहीं, बल्कि अनवरतता ही आवश्यक है। तीव्र को अपनी गलती समझ में आई। उसने समझा कि ज्ञान को संग्रह करने से बेहतर है कि उसे हर पल अभ्यास किया जाए। उसने अपने तेज गति के अहंकार को त्यागा और अनवरत के आश्रम में रुककर हर छोटे कार्य को धैर्य और पूर्णता से करना सीखा। ये कहानी महादेव के अनवरत ज्ञान के सिद्धांत को गहरा करती है। ये सिखाती है कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य उसे जमा संग्रह करने में नहीं है, बल्कि उसे नियमित रूप से अभ्यास, पानी भरना और गिराना और त्याग करने की प्रक्रिया में है। धैर्य और अनवरत प्रयास ही ज्ञान की तेज गति से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।